यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में, लेकिन एक अलग अंदाज में, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो हम भी माता की भक्ति से काहे वंचित रहे भाई। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामना। माता रानी आप सब पे जो है ना, मेरे जितने प्रिय दर्शक लोग हैं सब पे माता रानी अपना कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है ना चुनावी रंग में एक तो हम रंग गए थे, लेकिन नवरात्रि जब चला ना तो हमको लगा कि आए भाई पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया जाए। तो माता रानी का आशीर्वाद हम सोचे कि जब हम लेने जा ही रहे हैं तो अपने दर्शक लोग को भी लेके चलते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ा बात यह है कि अभी हम डाक बंगला के पास है और यहाँ पे जो है ना सारे बड़े बड़े नेता आके मुड़ी पटकते हैं। अब मुड़ी तो जानते हैं क्यों पटका जाता है, नेता क्यों पटकता है, तो आप जानवे करते होंगे। तो हम लोग भी चलिए जरा माता का दर्शन करते हैं, मेला घूमते हैं, ढेर सारा पंडाल देखते हैं और जरा दर्शक लोग से ये भी जानते हैं कि माता रानी तो सारा लोगों को आशीर्वाद अपना दे ही रही है, लेकिन अगर नेता की बारी आएगी तो लोकसभा इलेक्शन में माता रानी का आशीर्वाद किसको मिलेगा। आइए सबसे पहले आए हुए हैं गौरिया मठ मीठापुर में। यहाँ पे जो है लाल किला के थीम पे बना हुआ है पंडाल और यहाँ पे देखिए कि श्रद्धालु जो है वहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं। बाहर कुछ लोग हैं जो आयोजन समिति से हैं। ज़रा इनसे पहले बात करते हैं कि ये लोग जो है लाल किला के थीम पर, क्योंकि पटना में और अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरह का मंदिर बनाया गया है, बहुत तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन ये लाल किला हमको बड़ा अलग लगा क्योंकि इसमें जो है अंदर में माता की भक्ति भी है और बाहर में देशभक्ति भी है। तो इसलिए हम सबसे पहले यही जानेंगे कि लाल किला वाला आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को। लाल किला चूँकि भारत का ऐतिहासिक स्थल है और बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं लाल किला का दर्शन के लिए, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि पटना में ही उनको लाल किला का दर्शन करवाया जाए। और जो भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, वो काफ़ी उत्साहित हैं लाल किला देखकर। उनको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जाने का खर्च भी बच गया और माँ दुर्गा का आराधना भी हो गया। हाँ सही बात है, लाल किला तो सबके पहुँच में नहीं है जी, लेकिन कम से कम मीठापुर में आएंगे तो लाल किला का फोटोकॉपी तो जरूर दिखेगा। है नहीं, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। हमारे जो भी साथी कलाकार सब हैं उन्होंने बहुत ही रात दिन मेहनत करके पूरा लाल किला का रूप दिया है और हम लोगों का प्रयास है कि माँ का आराधना तो करना ही है, साथ में जो भी यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको लाल किला का दर्शन भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि यहाँ पे लाल किला बना हुआ है, अंदर में माता विराजमान है। इस साल लाल किला जो है वो वैसे भी चर्चा में है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि श्रद्धालु यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हम लोग जिस समय आए हैं उस समय पूजा का जो समय है वो थोड़ा बीत गया है, लेकिन सुबह में काफी भीड़ रही होगी जिस समय पूजा का समय था। बहुत भीड़ थी, कल रात में भी बहुत भीड़ था। अभी तो रात में, और हमको लगता है आज घूमने वाले और ज्यादा ही आएंगे दोनों दिन। बहुत ज्यादा क्योंकि अब तो नवरात्रि भी अपने पीक पे है, नवरात्रि अपने जो है समापन के समय पे है, तो अब तो और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी ही लगातार। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि लाल किला जो है वो इस साल और एक तरह से चर्चा में है। हाँ, चर्चा में तो है कि अगली बार लाल किला पे झंडा कौन फहराएगा। अच्छा, आप लोग लाल किला पे किनको देखना चाहते हैं? हम लोग तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी देखिए कि माता जो है शक्ति का स्वरूप है, माता रानी सबको आशीर्वाद दे रही है, लेकिन क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में माता रानी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? अब देखिए, ये तो जो अच्छा काम करेंगे उनको जरूर मौका मिलेगा। हाँ। अब ये तो अभी बताने की बात नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग पूजा में व्यस्त हैं। बिल्कुल, और हम लोग पूजा में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए किसी का नाम लेंगे नहीं। अभी तो पूरा शहर, पूरा देश माता के रंग में रंगा और हमने जो यहाँ G20 बनाया है, जो भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है, वो दिखला रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, आगे जाके अभी हम आपको G20 का झलक दिखाएंगे। जो लोग बेचारे G20 में नहीं जा पाए होंगे, जैसे कि हम खुद, हमको नहीं बुलाया गया था G20 से, तो हम तो नहीं जा पाए, लेकिन आगे जो है ना G20 का भी आपको झलक दिखाएंगे। लेकिन अभी भैया हमको बड़ा एक अद्भुत मतलब समझिए कि संयोजन दिख रहा है कि अंदर जो है वो माता की भक्ति है और बाहर में जो है देशभक्ति है। इतना अच्छा संयोजन हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि एक तरफ से जो है माता की भक्ति भी हो और राष्ट्रभक्ति भी हो? हम लोग हर बार अलग करने का सोचते हैं। ठीक है ना, हर बार अलग। पिछला बार हम लोग का केदारनाथ था, जो पिछला बार हम लोग का टॉप गया था। इस बार भी सोचे कि भैया लोग का बैठक था, तो दिल्ली लोग तो जा नहीं पाते हैं। इस बार बिहार में ही लोग को आने
लाल किला घूम लेंगे। लेकिन देखिए, आप लोग भले ही लाल किला लोगों को दिखाना चाहते हो, लेकिन पता नहीं आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लाल किला इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाँ जी, बहुत चर्चे में बहुत चर्चा में है। उससे ज्यादा चर्चे में तो हमारे ये G20 में जितने बैठक है वो ज्यादा चर्चे में है। G20 भी है और लाल किला इसलिए चर्चा में है क्योंकि लाल किला में सबका यही ध्यान है कि लाल किला में इस साल जो है कौन झंडा फहराएगा। यही बात के लिए हर तरफ लाल किला चर्चा में। अब देखिए, जिन पे माता का आशीर्वाद होगा वही लाल किला पे झंडा फहराएंगे, और माँ दुर्गा की भक्ति जो ज्यादा मन से करेंगे और जो जनता के लिए काम करेंगे, काम करना ही मेन होता है। अब 2024 में चुनाव है लोकसभा का, तो जो लोगों के काम आए हैं, जो बिहार भारत के लिए काम किए हैं, उन्हीं को माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में जो है सबसे ज्यादा आशीर्वाद जनता का ही नेताओं पे होता है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद जनता ही देती है नेताओं को। जनता के आशीर्वाद से ही नेता कुछ भी कर पाते हैं। लेकिन आदिशक्ति के बिना, माता के बिना कुछ भी जीवन में हमको लगता है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। तो माता के ही आशीर्वाद से जो परिवर्तन होगा देश में, नहीं होगा वो सब माता के आशीर्वाद से ही होगा। आप माँ का परिणय दिया हुआ था इनको बनाना है। माँ का जो करती है माँ ही करती है, माँ ही करती है। हम लोग का कोई बस की बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, समझ गए। बिल्कुल, हम लोग तो उनका गुलाम है। बिल्कुल, जो माँ का आदेश हुआ वो हमको करना है। देखिए, हम लोग अभी भी हम अभी दृष्टि से देखते हैं तो हिंदुस्तान के, भारत के लिए अभी सरकार जो है मोदी सरकार ही अच्छी है। देखिए, अभी जो है सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन आइए ना भैया, इधर आइए थोड़ा। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन एक कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो हिंदू धर्म से भरा हुआ, यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ पे हमारा जो राष्ट्र है वो अपने धर्म के लिए, अपने संस्कार के लिए ही पूरे विश्व में अलग माना जाता है ना। तो क्या लगता है कि इस साल, मतलब लगातार कुछ सालों से जो है हम लोग और ज़्यादा भक्ति में नहीं रमते जा रहे हैं? भक्ति में इसलिए हम लोग जमते जा रहे हैं क्योंकि हमारे राम मंदिर में पहले कार्य नहीं लगी थी। इस बार राम मंदिर भी बनाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ठीक है। और हमारे जितने भी भक्ति लोग हैं, जितने भी हर जगह मंदिर, सभी जगह मंदिर हैं, मस्जिद हैं, लेकिन हमारे इस बार मोदी सरकार ने इस बार जो अपना ये अभियान चलाया, अभियान चलाने के दौरान इसमें भक्ति की निंदा की गई, इसलिए हम लोग भगवान से हमेशा ये चीज़ मांग पूरी करते हैं। अच्छा, और कहाँ घूमी है पटना में? अभी तो घूमने निकले हैं। अच्छा, घूमने निकले। हाँ, देवी स्थान घूमे हैं और इधर गौरी मठ यहाँ घूमे हैं। अभी पूरा घूमना है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि आशीर्वाद में आप क्या मांग रही हैं माता रानी से? माता रानी तो सब जानती हैं। बस मन की बात सब जानते हैं। गोड़ लग लेते हैं माता से, बस प्रार्थना कर लेते हैं, माँ जो भी कष्ट है दूर कीजिए, सब माता दूर करते हैं। बिल्कुल, माता रानी को बताने का जरूरत थोड़ी है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारे जीवन में क्या बेहतर हो सकता है। माता तो सब जानती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग एक और चीज लेके चल रहे हैं कि अभी देखिए कि हर तरफ यहाँ पे भी देखिए कि G20 के थीम पे बना हुआ है, पीछे लाल किला बना हुआ है। आप भी न्यूज वगैरह देखती होंगी। इस बार क्या लगता है माता रानी किसको आशीर्वाद देंगी? अगर किसी नेता की बात करें हम लोग, तो माता रानी किस नेता को आशीर्वाद? अभी ये हम नहीं बता सकते हैं। ये बताइए, आप तो खुद माता है, माता तो सब जानती हैं। माता जानती है, लेकिन वो माता भगवती वो हम नहीं हो सकते हैं। हमको तो मेरा तो मानना है कि हर माता में माता भगवती है। हम तो यही मान के चलते हैं कि हर माता में माता भगवती है। मानना है, लेकिन एक माता है जो सब जानती हैं। जगत जननी है। बिल्कुल। हम जगत जननी नहीं ना हो सकते, माता है। बिल्कुल। उनके जैसा कहाँ से शक्ति मेरे में। अच्छा, इधर भाग कहाँ रहे हो? ये बताओ, तुम कहाँ घूमे? हम बहुत जगह घूम लिए। कहाँ घूम लिए? मीठापुर घूम लिए। मीठापुर पूरा घूम लिए? यस। अच्छा, ये लाल किला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। लाल किला पे पहले कभी गए थे कि नहीं? गए थे पहले, पिछला भी आए थे। पिछला बार भी आए थे। पिछला बार तो यहाँ लाल किला नहीं था, इस साल लाल किला बन गया है। लाल किला है। हाँ, लाल किला बन गया। अब लाल किला देखने के लिए दिल्ली जाने का जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी बना था, यहाँ भी बन गया। हाँ, दिल्ली में बना होगा, यहाँ पे भी फ्रेश बना है। हाँ, यहाँ बहुत है ना भैया। आपकी 2-3 सालों से जो है पूरा देश जो है कहीं ना कहीं कोरोना से उबरने में था, है ना। कोरोना से धीरे धीरे उबर रहा था।
तो अभी देखिए कि कुछ सालों से हम लोग जो है मेला फिर से घूमना शुरू किए हैं। 2 साल कोरोना में जो है हम लोग एक तरह से कहा जाए कि ये लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे। ये पूरा जो दृश्य अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये दृश्य देखने से वंचित रह जा रहे थे। इस साल क्या लग रहा है कि दुर्गा पूजा में अलग क्या दिख रहा है? लोगों के बीच में, उत्साह में, पंडाल में या माता की भक्ति में क्या अलग कुछ दिख रहा है? लोगों के बीच में बहुत सारा उत्साह है। हाँ। क्योंकि 2 साल से लोग बहुत शांत थे। हाँ। और बहुत भावुक थे कि हम लोग नहीं घूम पाए दशहरा, क्योंकि साल में एक बार आती है ये पर्व। बिल्कुल। तो लोग चाहते हैं कि हर पर्व मनाए अच्छे से। देखिए, पर्व त्योहार ही एक ऐसा मौका होता है ना जब आदमी जो है इसी बहाने से अपने परिवार से मिलता है, घर आता है, घर बच्चों को घर बुलाने का एक बहाना है पर्व त्योहार, है कि नहीं? देखिए, सनातन धर्म में सब धर्म एक है। लोग हर धर्म मनाना चाहते हैं, लेकिन बाहर जो लोग रहते हैं वो छठ पूजा में भी आते हैं, दुर्गा पूजा में भी आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए खैर हमारा बिहार बहुत धूमधाम से मनता है। आप देख रहे हैं G20 का भी जो सब हुआ था उसका भी यहाँ दृश्य दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंडाल में तो पूरा दृश्य दिख रहा है, पूरा झलक दिख रहा है। चुनाव में झलक दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एकदम दिखेगा। मोदी जी फिर आएंगे। हाँ। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद अगर हम साफ शब्दों में पूछे तो माता रानी का आशीर्वाद किनको मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये बोलने की बात नहीं है, बस ये दिल में रखने की बात है। हाँ। जो भी होगा भविष्य सबके सामने होगा। हाँ। अच्छा, कुछ हिंट दीजिए, कुछ ऐसा बात बोलिए जिससे आपको नाम भी ना लेना पड़े और आप बोल भी दें। बस एक ही चीज बोलना है, जय माँ रानी, जय श्री राम। ओ बाप रे बाप, बस अब कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं है। खैर चलिए, हम लोग जो है ना अभी जनता का मूड ही देख रहे हैं, जनता से ये जान रहे हैं कि उनको इस साल क्या दुर्गा पूजा में अच्छा लग रहा है, क्या अलग लग रहा है, क्या उत्साह वो लोग देख रहे हैं, किस उत्साह में वो लोग हैं। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि इस तरह से आप लोग के साथ हम जब मेला घूम रहे हैं, आपके साथ जब हम पंडाल का दर्शन कर रहे हैं तो हमको बड़ा मजा आ रहा है। इसलिए हम जो है ना इस मजा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए और पंडाल में घूमते हैं और वहाँ पे जानते हैं कि वहाँ पे श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आइए देखिए कि भारत में जब G20 की बैठक हुई थी और अलग अलग देश के अलग अलग प्रतिनिधि आए थे, तब पूरे मतलब विश्व में जो है वो भारत का चर्चा हो रहा था और उसका छाप कहीं ना कहीं इस बार दशहरे में भी दिख रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि जितना प्रतिनिधि लोग आए थे ना भारत में, उन सब का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया। भैया ये बताइए कि दुर्गा पूजा पे तो देखिए कि असर दिख रहा है, देश विदेश में जो हमारा एक यश फैला, एक नाम फैला, वो दुर्गा पूजा में भी दिख रहा है। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या रंग दिखेगा? चुनाव में रंग जो लोग वोट देंगे वही ना दिखेगा। ऐसे हमारे आपके कहने से नहीं ना होगा। अच्छा, हम ही अपना देंगे। हाँ, जो अच्छा पार्टी करेगी उसको वोट दिया जाएगा। किसको माता रानी आशीर्वाद देगी? हमको तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन का ही होगा। महागठबंधन को आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, ये चलते कि मोदी जी जो है ना नौजवानों को लाइफ को बिगाड़ दिए हैं। आज की डेट में जितने भी नौजवान जो हैं वो दम इनके से खफा है। तभी महागठबंधन के ही पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए कि मतलब युवाओं ने ही मिलके देखिए कि बड़ा मूर्ति वगैरह बनाया है, छाप तो दिख रहा है उनका। तो खैर वो तो है, वो तो होता ही है। वो तो पक्ष विपक्ष की मामला होता है। हाँ, बिल्कुल। तब पक्ष विपक्ष तो रहना ही चाहिए। अगर पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो नहीं, चलेगा भी नहीं। के लिए बहुत जरूरी है। वो तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। दशहरा के बारे में बोलिए, आप तो राजनीति पर ले आए उसको। दशहरा में ही तो बहुत बढ़िया चीज बना है। पिछले कुछ दिनों में जो है जितनी सारी चीजें चर्चा में रही, उसमें से सबसे अधिक एक चीज और चर्चा में रहा तो वो था चंद्रयान 3। उसके लॉन्चिंग के पहले से लेकर लॉन्चिंग के बाद तक, जब वो लैंड किया उसके बाद जितने सारे वैज्ञानिक उस टीम में थे उनकी इतनी सराहना हुई, हमारे देश की इतनी सराहना हुई, पूरे देश विदेश में हमारे देश की इतनी चर्चा हुई। और उसी का झलक देखिए कि माता रानी का जब दरबार लगा है तो यहाँ पे भी उसका झलक दिख रहा है, पूजा पंडाल में उसका झलक दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये चंद्रयान वाला आइडिया कैसे आया आप लोगों को? पहले तो अपने सारे दर्शकों को नमस्कार, नवरात्रि की शुभ बधाई अपने इस पंडाल की ओर से। चंद्रयान का आइडिया इसलिए आया कि हम लोगों ने भक्ति भाव और पूजा पाठ सब कुछ देखा है, लेकिन उस भक्ति भाव और पूजा पाठ में एक जो हमारे देश में गतिविधियां हो रही हैं वो कोई नहीं देखना चाहता है। आज के असली तारनहार यही टीम है जो चंद्रयान बना रही है। अब्दुल कलाम जी, जितने भी भाभा हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, यही इस देश के
दुर्गा शक्ति, शिव जी यही हैं, तो हम लोग इस सदी में उनका नाम बदल दिए हैं। तो ये चंद्रयान जो है, अब पहले पुष्पक विमान हुआ करता था, तो अब ये चंद्रयान है। तो हम लोगों को का मतलब ये है कि अगर हम लोग भक्ति विभोर हों तो क्यों ना आज के चीज़ों को दिखाएं कि हाँ ये एक काल्पनिक दृश्य नहीं है, अब ये एक सत्य है। और जो हम लोगों को रामायण महाभारत में दिखाया गया है वो अब धीरे धीरे पृष्ठभूमि पर आ रहा है। भारत का नाम देखिए कि यहाँ से चांद तक पहुँच गया है, तो दुर्गा पूजा में इसकी झलक देखना तो जरूरी ही था, है कि नहीं? इसमें कोई शक ही नहीं था कि इस बार चंद्रयान 3 किसी पूजा में ना दिखे। तो और भारत का झलक तो हमारे दिलों में बसता है, तो पंडाल में बसता है। तो क्योंकि एक भारत के उपलब्धि के रूप में चंद्रयान 3 को दिखाया गया, तो हम लोगों ने उस पंडाल को भारत माता को और चंद्रयान 3 साइंटिस्ट और भारतवासियों दोनों को समर्पित किया है। और खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी गगनयान आया है, आदित्य एल1 आया है, तो डे टू डे हम लोग एक कदम ऊपर ही जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इन सारी उपलब्धि का श्रेय आप किन्हीं को देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी उपलब्धि का श्रेय जो मौजूदा सरकार होती है उसी की होती है। अच्छा, इस साल उनको वो आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि आगे भी ये उपलब्धि जारी रखें, या किन्हीं और को आप चाहते हैं कि माता रानी उनको आशीर्वाद दे कि वो उनसे आपको उम्मीद है कि वो और ज्यादा काम करेंगे, इस तरह का कुछ? देखिए, एज ए वोटर मैं ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ कि किसकी सरकार आए और नहीं आएगी, लेकिन सरकार किसी की भी आए, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही काम हो। ऐसा ही काम। अच्छा, तो आपने तो नहीं बोल के भी अपना मन रख लिया। सरकार तो जिसने इतना मेहनत किया है, पिछले 10 वर्षों में 2 बार चंद्रयान को भेज दिया, अगर अभी भी जनता उसको मौका नहीं देगी, माँ दुर्गा और माँ शक्ति का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा? हम पूछ रहे हैं उनके अलावा कौन? इतनी बड़ी संख्या भी यहाँ भी है, ये बता दे कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो और कौन आ रहे हैं? हमारे लिए तो आस्था का विषय, मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों के लिए अभी तो देवी देवता यही लोग हैं। तो हर पंडाल में कुछ ना कुछ ऐसा बनाया गया है जिसको देख के लग रहा है कि नहीं भाई, इससे हमारे देश की जो कला संस्कृति है इसकी झलक देखने को मिलती है। हमारा जो पूजा पंडाल होता है वो मात्र पूजा पंडाल नहीं होता है। सही बात है, है सही कि बात नहीं? है जी, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ा देवी माता से हम लोग एक ही चीज़ मांगते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। इसलिए हम लोग भी पूरा अपना 10 दिन दुकान को डिस्टर्ब करके भी, देखिए हम लोग का पूरा दुकान डिस्टर्ब है, दोनों तरफ का दुकान हमको लगता है पूरी बंद तरह होगा। से दुकान डिस्टर्ब है, लेकिन सब उन्हीं की कृपा से हम लोग अर्जित है। और माता रानी से चाहेंगे कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। अच्छा, राष्ट्र के लिए क्या मांगने जाइएगा? क्योंकि अभी जो है राष्ट्र के लिए बुलंदी चाहेंगे, क्योंकि अभी फेर बदल का समय आने वाला है। फेर बदल होता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को बुलंद रहना है, किसी के आगे झुकना नहीं है। तरह चंद्रयान 4 जाए चंद्रमा पे, है ना? जी, चंद्रमा पे जाए, सूर्य पे जाए। और अगला आप जान ही रहे हैं कि अगला हम लोग का टारगेट सूर्य देव है, वहाँ पर हम लोग जाके उनको लॉन्चर की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माता यहाँ पे विराजमान है, जन जन को आशीर्वाद दे रही हैं, पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु हर किसी को आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नेताओं की, साल भर भले ही चाहे जितना झूठ बोला हो, चाहे जितना मैंने रामायण में ही है, महाभारत में ही है, राम जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, भले जितना भाषण दिया हो, लेकिन देखते हैं दुर्गा पूजा में कि 9 दिन का पाठ वही लोग ज्यादा कर रहे हैं, है ना? वो लोग पूरा सर फोड़, माता माफ कर दीजिए साल भर का गलती। देखिए मैम, अब इसमें आप कमेंट नहीं करते, ये आस्था का विषय है। अब आस्था, आप चाहे आप जो भी हो, आप जो भी करते हो, आस्था के समय सब यूनिटी हो जाता है, एक एकता बन जाती है कि नहीं हम समर्पण है, माता के प्रति समर्पित है, देवी देवताओं के प्रति समर्पित है। ये नहीं होता कि नहीं हम ये काम किए हैं तो इसमें सर पटक के आके माफी मांग लेंगे तो माफ हो जाएगा, ये नहीं होता। ये आस्था का विषय है, अपना यही जो 40-50 साल का जीवन जीना है उसी में गोल घूम के कर्म का फल पाना करना है। ये आस्था सबको रखनी चाहिए, अपने देवी के प्रति, अपने भगवान के प्रति आस्था सबको रखना चाहिए। सभी को अपना आस्था रहता है, यही विनती रहेगी कि हम लोग अपना आस्था रहे और हम लोग के बाद देवी का आशीर्वाद बने रहे। अच्छा, देवी का आशीर्वाद आपको तो मिलेगा ही, नेताओं में किसको आशीर्वाद मिलेगा? मैम देखिए, ये सबसे ज्यादा कहना ये मुश्किल है। अब नेताओं की बात है तो ये तो लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, इसीलिए ये तो ठीक है, लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ये आम जनताओं की बात है। अब आम जनता जिनको पसंद करेगी, जिनको चाहेगी कि वो सत्ता में आए, उनको बैठाएगी, सिंपल सी बात है। चंद्रयान तो इसी सरकार ने, ठीक है सरकार दिया, ठीक है, लेकिन हम वैज्ञानिक को ज्यादा हम ज्यादा उसमें नहीं घुसेंगे, वो हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, बस कभी कभी पूछ ले रहे हैं क्योंकि हम लोग देखिए ना, अभी जो है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और भले ही नवरात्रि चल रहा हो,